सैडनेस को लाइव फील करने का भी एक कल्चर बन चुका है। जो इमोशन पहले ऑकवर्ड लगता था वो अब एक ब्यूटीफुल ट्रेजेडी बन जाता है। पर हो सकता है ये सब रियल इमोशन है भी नहीं, बट कलेक्टिव इमेजिनेशन का रिजल्ट है। People love दर्द because women love to hear men in pain. ये कुछ रिएक्शंस हैं सैयारा मूवी देखने वाले लोगों के। तो ये है हमारा नया सिनेमा एक्सपीरियंस। लोग सैयारा देखने जा रहे हैं या एक्टिंग ऑडिशन देने। मूवी चल रही होती है स्क्रीन पर, लेकिन असली ड्रामा तो यहाँ होता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। पुष्पा 2, लैला मजनू, सनम तेरी कसम, पैटर्न सेम ही रहता है। पर सवाल यह है लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए? हो सकता है, पर अगर सिर्फ अटेंशन चाहिए होता तो ये सब कहीं और भी कर सकते थे। सिनेमा हॉल ही क्यों? पहले लोग थिएटर में फिल्म देखने जाते थे, अब लोग कंटेंट बनाने जाते हैं। थिएटर अब सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक स्टेज बन गया है जहां आपको परफॉर्मेंस देनी होती है और जो सबसे ज्यादा फील करता है वो सबसे ज्यादा व्यूज ले जाता है। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लोग ऑनलाइन वैलिडेशन मिलता देखते हैं तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर वही बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं। नाचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस नाच का रिकॉर्ड होना। और क्रिएटर्स के हिसाब से रील्स में जितना ज्यादा रो, चीखो या फेंट करो उतना ज्यादा एल्गोरिदम तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तो शौक नहीं होता जब कोई बंदा थिएटर में ड्रिप लगवा के आता है, क्योंकि उसके लिए सिनेमा नहीं एक वायरल शॉर्ट फिल्म का सेट है। डेली लाइफ में लोग इमोशंस छुपाते हैं। स्ट्रॉन्ग रहना मतलब होता है अंदर से रो लो, बाहर से नॉर्मल दिखो। पर इंटरनेट पे इमोशनल होना एक करेंसी है, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो या फैमिली ड्रामा या फिल्म का कोई सीन। और ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, कभी कभी ये असली इमोशन भी होता है जो किसी और जगह निकल नहीं पाता। रिपीटेड सोशल सप्रेशन, कभी कभी पब्लिक इमोशन आउटबर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप पूरा दिन ऑफिस में चुप रहे, घर पे कुछ नहीं बोला, पर जब कोई फिल्म में ब्रेकअप सीन देखा तो भाई ये तो लिटरली मी मूवमेंट हो गया। सिनेमा बन गया है एक सेफ आउटलेट जहाँ रोना अलाउड है, और अगर कोई उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर ले तो वैलिडेशन भी गारंटीड है। पर सवाल वही है, सिनेमा हॉल ही क्यों? तो सिनेमा एक कलेक्टिव इमोशन चेम्बर होता है जहां अगर 100 लोग एक ही वक्त पे रो रहे होते हैं तो आपको लगता है मेरा दर्द वैलिड है। लोग दूसरों के इमोशंस को ऑब्जर्व करते ही उनका मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर सामने वाला रो रहा है तो आपका रो देना और आसान हो जाता है। इमोशन इन्फेक्शियस बन जाता है। थिएटर में एक साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी भी होती है। लाइट्स ऑफ, स्ट्रेंजर्स अराउंड, नो डायरेक्ट गेज। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। आप पब्लिक स्पेस में हो लेकिन फील करते हो प्राइवेट। इसीलिए लोग सिनेमा में अपने असली इमोशंस को निकालने में ज्यादा सेफ फील करते हैं। और अगर कोई उस मोमेंट को रिकॉर्ड भी कर ले तो वो आपका वायरल मोमेंट बन सकता है, ना कि एम्बैरेसिंग मोमेंट। ये सेफ्टी प्लस स्पेक्टेकल का यूनिक कॉम्बो सिर्फ सिनेमा हॉल में ही मिलता है। कई बार ये रिएक्शंस बस पर्सनल नहीं होते, ये ग्रुप एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाते हैं। जब पूरा हॉल रिएक्ट कर रहा होता है तो लोग उस वेव का हिस्सा बनने लगते हैं। ये परफॉर्मेंस नहीं, बिलोंगिंग का एक्सप्रेशन बन जाता है। और जब आप किसी दर्द या जज्बात में अकेले महसूस करते हो तो सिनेमा हॉल एक जगह बन जाता है जहां आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। तो रोना या चीयर करना कभी कभी एक्टिंग नहीं होता, एक इनविजिबल हैंडशेक होता है स्ट्रेंजर्स के बीच। एक पर्सन अगर रो रहा है और दूसरा चीयर कर रहा है तो तीसरा बंदा कंफ्यूज्ड होकर दोनों करता है। यानी थिएटर में इमोशन एक चॉइस नहीं, एक कंटेजियस रिस्पॉन्स बन जाता है। पर हो सकता है हमने एक और चीज मिस कर दी। हो सकता है ये सब रियल इमोशन है भी नहीं, बट कलेक्टिव इमेजिनेशन का रिजल्ट है। क्योंकि हार्ट ब्रेक सिर्फ दर्द नहीं होता, ये एक जॉनरा है। People love दर्द. Like I remember Farah telling me that दर्द चलता है और डिस्को चलता है. So that's how he made दर्द डिस्को. और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, सैडनेस को लाइव फील करने का भी एक कल्चर बन चुका है। ब्रेकअप सॉन्ग्स ट्रेंड करते हैं, रुला देने वाले रील्स वायरल होते हैं। और अगर कोई थिएटर में रो रहा हो तो उसका वीडियो सबसे पहले शूट होता है। क्योंकि जब लोग हार्ट ब्रेक का कंटेंट देखते हैं तो वो सिर्फ रिलेट नहीं करते, वो उस दर्द को ओन करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट होता है सैडनेस को रोमांटिसाइज करना। हमारे पेन को एस्थेटिक बना देता है। जो इमोशन पहले ऑकवर्ड लगता था वो अब एक ब्यूटीफुल ट्रेजेडी बन जाता है। Also there's another theory that is told that if the male audio, because women love to hear men in pain,
and men also like to hear themselves in this pain. theory. So I'm telling you, पॉप कल्चर ने हमेशा से इस इमोशन को फ्यूल किया है। 90s के गाने, ट्रेजिक लव स्टोरीज और वो क्लासिक प्यार में बर्बाद हीरो ट्रोप। सच्चा प्यार वही होता है जो कभी मिलता नहीं, और सिनेमा हॉल बन जाता है उस दर्द को ट्रेजेडी बनाकर सेलिब्रेट करने की जगह। यानी ये रिएक्शन फेक नहीं, पोएटिक है। यानी अगर आप बार बार किसी ब्रेकअप सॉन्ग पर इमोशनल रिएक्ट करते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप उस दर्द को अपना लेते हो, चाहे वो पहले आपका था भी नहीं। लोनलीनेस और वैलिडेशन का कॉम्बो अगर थिएटर में अनलीश हो तो आपका हीलिंग मूवमेंट किसी और के लिए ट्रॉमा बन जाता है। तो हाँ, सिनेमा इमोशन एक्सप्रेस करने की जगह है, बट पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हार्ट ब्रेक को हॉबी बना चुके हैं। और हाँ, सब्सक्राइब।